11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंजीनियर क्लब नई दिल्ली द्वारा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ रोहिणी के चित्रकूट पार्क में मनाया गया। देखिए हमारी खास खबर में। डेली योग करेंगे। जैसे हम योग के लिए सवेरे उठना है कि योग करना है, तो हमारे को रात को जल्दी सोना पड़ेगा। अब रात को हम जल्दी सोएंगे और तो हमारे को रात का खाना भी जल्दी खाना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे, हम नित्य प्रति योग को अपनाएंगे तो हमारे जीवन में सुधार हो जाएगा। अपनी गर्दन को दाएं और दाएं कान को श्वास निकालते हुए दाएं कंधे के पास लेके जाए। दाएं कान ऐसे मोड़नी नहीं है गर्दन, सिर्फ कान को इस कंधे के पास। इधर दाएं कान को दाएं कंधे पर, फिर श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाएं कान को बाएं कंधे पर, फिर श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए दाएं कान को दाएं कंधे पर, फिर श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाएं कान को बाएं कंधे पर। कंधे पर जो खिंचाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। आप दोनों हाथों की अंगूठा उंगली मिला लें और कंधे पर रख लें। आगे से कोहनियां मिला लें। सिकान चक्कर क्रिया, आप गोलाकार घुमाएंगे। धीरे धीरे कोने को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए एक चक्कर और लगाएंगे। श्वास निकालते हुए नीचे की ओर। थोड़ा देख ले, कुछ टच न करें। और दोनों भुजाएं दाईं ओर और बाईं हथेली दाईं कंधे पर। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं, फिर श्वास निकालते हुए बाईं ओर। गर्दन भी आपकी अधिक अधिक बाईं ओर, कटी प्रदेश प्रभाव में आता हुआ, जैसे इसका नाम है, मध्य में। फिर एक बार करेंगे दाईं ओर। घुटनों से नीचे झुकना शुरू करें। जैसे आधा बैठते हैं, आधा बैठने का, और झुंगाओं को पृथ्वी के समानांतर लाने का प्रयास। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। अपने घुटने के जॉइंट को प्रभाव में लाने के लिए बहुत लाभदायक क्रिया। फिर एक बार करेंगे इसको। धीरे धीरे घुटनों से मोड़ते हुए नीचे की ओर, जंघाओं को पृथ्वी के समानांतर लाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस हाथ अपने सर पे रख लीजिए। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं। सांस भरें और ऊपर खींचें। पंजों के बल आ जाएं। थोड़ी देर रुकें। सांस छोड़ते हुए हाथों को दाएं बाएं से वापस कमर के दाएं बाएं लगाएं और अपनी जो हाथों को है पीछे की ओर लेके जाए। जो दोनों हाथों के अंगूठे हैं वो आपस में रीढ़ के निचले हिस्से में मिल जाएं। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे से पीछे घुमाएं। आंखें बंद रखें। फिर कमर के निचले हिस्से से रीढ़ से धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार झुकें। आंखें बंद रखें। थोड़ी देर सामान्य सांस करके रुकें। ये उस आसन, ऊंट को बोलते हैं। ऊंट की कुबड़ जैसी स्थिति बनती है इस आसन में शरीर की, तो इसलिए इस आसन का नाम अर्धोशासन है। ये आपके पूरे फेफड़े में ऑक्सीजन भरने की क्षमता बढ़ती है। सर्वाइकल रीजन प्रभाव में होता है गर्दन पीछे करने से, और पीछे झुकने से आपका लंबर रीजन प्रभाव में। बहुत ही लाभदायक है। जब आपको कमर में दर्द हो, चाहे सर्वाइकल हो, तो इस पोज में आप अपना ये आसन को कर सकते हैं। और आप दाएं हाथ को ऊपर उठाकर बाएं हथेली को बाएं कंधे के नीचे रख लें। आपकी गर्दन नहीं मोड़नी, गर्दन सीधी रहेगी। बाएं कंधे के नीचे रख लें। फिर बाएं हाथ को उठाकर और दाएं कंधे के हथेली को दाएं कंधे के नीचे कंधे पर लेकर, दोनों कंधों से भुजाएं थोड़ा पीछे की ओर ले जाए। पूरे आपके कंधे खींच रहे हैं। ये कंधे का जोड़ है, 360 एंगल पर घूमता है। थोड़ा गर्दन भी आपके अधिक पीछे की ओर। इस पोज में आपका सर्वाइकल रीजन भी प्रभाव में आ रहा है
और आपके कंधे भी प्रभाव में आ रहे हैं और फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने की क्षमता भी बढ़ती है। बहुत ही लाभदायक आसन है ये। दोनों भुजाओं को मोड़कर बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली रखें, सिर का दायां हिस्सा दाएं हथेली के ऊपर रखें, हथेली का रुख नीचे की ओर, दोनों टांगों में 1 से 1.5 फुट का फासला, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। ये विश्राम की स्थिति है। जब भी हमें विश्राम करना हो तो इस अवस्था में लेटकर विश्राम कर सकते हैं। अपनी अपनी आवृत्ति करके मकर आसन बाईं ओर में आ जाएं, दाईं हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर, सिर का बायां हिस्सा, बायां कान बायां हथेली के ऊपर, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। सेतुबंद आसन, इसमें शरीर की कृति सेतु जैसे बनती है, इसलिए इस आसन का नाम सेतुबंद आसन है। जिनको कमर में तीव्र दर्द है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। एड़ियां पंजे मिला लें, दोनों टांगे घुटनों से मोड़े, टांगों को घुटने से मोड़कर दोनों हाथों से टखनों को पकड़े। जिनको टखने नहीं पकड़े जाते वो साइड में रख लें हाथ। और मस्ती से और मस्ती से पद्मासन या सुखासन लगा लें अपनी सुविधा के हिसाब से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अनुलोम विलोम किसी के लिए भी निषेध नहीं है। कोई भी किसी भी बीमारी से अगर ग्रसित है वो कर सकता है। दाईं भुजा को ऊपर उठाएं, प्रणाम मुद्रा बनाएं, अंगूठे के पास की 2 उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ लें, अनामिका बाईं नासिका पुट पर रखें, अंगूठा दाईं नासिका पुट पर रखें। अनामिका को हटाएं, दाईं ओर से गहरा श्वास, दाईं नासिका रंग से, बाईं नासिका रंग से गहरा श्वास अंदर की ओर भरें और अनामिका से बाईं नासिका रंग को बंद कर दें। अब अंगूठे को हटाएं, दाईं ओर से गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। इसी क्रिया को दाईं ओर से दोहराएं। दाईं ओर से गहरा श्वास भरें, दाईं नासिका रंग से भरें और अंगूठे से दाईं नासिका रंग बंद कर दें। धीरे धीरे गहरा श्वास बाईं नासिका रंग से बाहर निकाल दें। ये आपका एक चक्र पूरा हुआ। इनकी आवृत्तियां दोहराएं। श्वास भरने में और छोड़ने में आप मुंह का प्रयोग लगा सकते हैं। जितनी मात्रा में आप श्वास भरें उतनी ही मात्रा में श्वास को बाहर निकालें। जो बैठ सकते हैं अपना पद्मासन, अर्ध पद्मासन, अलप आसन, जिस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठे, कोई दिक्कत नहीं, आलती पालती मार के आंखें बंद कर लें। आंखें बंद, आंखें बिल्कुल बंद कर लें। आंखें बंद, शांत, गहरे लंबे सांस लें, गहरे लंबे सांस छोड़ें, रिलैक्स करें पहले तो। शांत शांत शांत। जय चित्रगुप्त यमेश शरणागतम शरणागतम जय पूज्य पद्मेश शरणागतम शरणागतम जय देव देव सयानि दे जय दीन बंधु कृपानि दे कर्मेश जय कर्मेश तव शरणागतम शरणागतम जय चित्र अवतारी प्रभु जय लेखनी धारी विभो जय श्याम तन चेतेश तव शरणागतम शरणागतम पुरुषादि भगवत अंश जय कायस्थ कुल अंश जय जय शक्ति बोधि विशेष तव शरणागतम शरणागतम पुरुषादि भगवत अंश जय कायस्थ कुल अंश जय जय शक्ति बोधि विशेष तव शरणागतम
जय विज्ञ मंत्र धर्म के जाता सुवाचो कर्म के जय शांति में न्याय तव शरणागतम शरणागतम तव नाथ नाम प्रताप से छुट जाए भव त्रय ताप से को दूर साव करे तव शरणागतम शरणागतम यह दीन अनुरागी हरि चाहे दया धरती तेरी कीजे कृपा करुणेश तव शरणागतम शरणागतम। 21 जून है, पूरे भारत में योग दिवस मनाया जा रहा है और आज इंजीनियर क्लब द्वारा भी यहाँ योग दिवस मनाया गया। तो पहली बार योग दिवस मनाया गया इस क्लब में कि पहले भी कभी मनाया गया? नहीं, एक दो बार पहले भी मनाया गया है, लेकिन अच्छा मतलब उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए। हम अब प्रयास करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाले दिन हम इंजीनियर क्लब पूरा इसको कंटिन्यू करें और बिल्कुल हम जैसे योग में फ़ायदा होता है, योग में हमारे को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ मिलते हैं। हम प्रयास करेंगे कि योग का प्रोग्राम ना सिर्फ अपना 21 जून को करेंगे, बाकी दिन भी हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सभी किसी न किसी भारतीय योग चाणक्य केंद्र से जुड़ जाएं ताकि सब इंजीनियर स्वस्थ बने रहें। सर, योग दिवस है, कौन सा योग दिवस है और क्या कहना चाहते हैं? 11वें योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सबको शुभकामनाएं, सबको हार्दिक बधाई। बताना पड़ेगा। पटनागर जी 36 साल से इंजीनियर क्लब कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं योग दिवस भी मनाया जाता है आपके द्वारा। आज शाम को योग दिवस मनाया गया, सुबह नहीं मनाया गया, क्या कारण रहा इस बात? एक्चुअली सुबह हमारे लोग जितने भी थे, जो सारे योग शिक्षक हैं, वो जगह जगह उनकी ड्यूटी लगी थी। जैसे हमारे कटोरिया साहब प्रेसिडेंट की त्यागराज स्टेडियम में ड्यूटी लगी थी, इस वजह से हमने इसका प्रोग्राम शाम को रखा चित्रकूट मंदिर में, ताकि चित्रकूट जी महाराज के दर्शन भी होंगे, आरती भी होगी और साथ में योगा भी, स्वस्थ भी रहेंगे। योग दिवस का महत्व क्या है, क्यों योग करना चाहिए? योग शरीर स्वस्थ के लिए, दिमाग स्वस्थ रखने के लिए, सब बीमारियों को दूर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये रेगुलर करना चाहिए। एक आज 11वां इंटरनेशनल ये योग दिवस था जो बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत के विदेशों में मनाया गया और हमने भी यहाँ पे चित्रकूट मंदिर में ये मनाया। बहुत अच्छे से कामयाब रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा। मैडम, योग दिवस जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और योग से कितना फ़ायदा मिलता है अगर शरीर की बात की जाए? देखिए, अगर शरीर की बात की जाए, योग से हम निरोग रहते हैं। योग करने से स्वास्थ्य जो लाभ मिलता है वो और कोई भी मेडिसिन से नहीं मिलता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए डेली 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालें और योग प्राणायाम से अपना शरीर स्वस्थ करें। कहीं ना कहीं योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ये बात डॉक्टर भी बोलते हैं, फिर भी लोग नहीं करते, क्या कारण है? ये हमारी सनातन पुरातन प्रॉपर्टी ये हमारी ऋषि मुनिया तब से जो है तब से योग होता है। लेकिन इसको जब से नरेंद्र दामोदर जी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने इसको पूरे विश्व में इसको अच्छी तरीके से इसको जागृत किया है और भारतीय योग संस्थान इसको काफ़ी सालों से वो इसको लगातार 4200 सेंटर हैं जो लगातार निरंतर ये योगा करते हैं और लोग इसका बहुत स्वस्थ का लाभ उठा रहे हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको सभी को करना चाहिए। मैडम, कहीं ना कहीं योग से शरीर को, समाज को, देश को फायदा होता है, तो कितना जरूरी है योग? बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सनातन संस्कृति में जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, साधना, समाधि, उसमें योग का बहुत महत्व है। योग करने से ही, योग ही जीवन का आधार है। योग करने से ही हम बहुत सी बीमारियों से और अपने जीवन को भी एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाते हैं। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। करेंगे योग रहेंगे निरोग।